एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। हमने वहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा के बारे में अंडरस्टैंड किया था। देखो, अल्फ़ा क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एंड गामा क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आज हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा के बीच में। सबसे पहले हम ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे एक स्क्वायर शीट। हमने एक इस तरह से स्क्वायर शीट ले ली जिसकी साइड कितनी है? L है। अब अगर हम इस स्क्वायर शीट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लो डेल्टा टी टेम्परेचर हम इसका इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस शीट का एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला मान लो, इसका जो डॉटेड वाला है, ये इसका एरिया इंक्रीज हो गया जैसे हमने इसका टेम्परेचर रेज किया। जैसे एरिया इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, है ना। पहले मान लो इसकी लेंथ कितनी थी साइड की? L थी। जैसे हमने टेम्परेचर रेज किया तो उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी? L प्लस डेल्टा L। अब देखो हम इसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल एरिया अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो ओरिजिनल एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं ए से। ओरिजिनल एरिया तो वो किसके बराबर होगा? L मल्टीप्लाई बाय L, तो कितना हो गया? L स्क्वायर। ये आ गया आपके पास ओरिजिनल एरिया इसका। अगर हम फाइनल एरिया की बात करें, जब हमने उसका टेम्परेचर रेज कर दिया था डेल्टा टी टेम्परेचर से, है ना, तो फाइनल एरिया को आप ले लो A डैश। तो A डैश किसके बराबर होगा? देखो अब इसकी क्या होगी? पहले कितनी थी इसकी साइड? L, अब कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। तो आ जाएगा L प्लस डेल्टा L, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये चेंज ये होगा आपके पास जो फाइनल एरिया है इसका। ये वाली बात क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे चेंज इन एरिया, है ना, कितना एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ आ जाएगा चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को हम डेल्टा ए से डिनोट कर रहे हैं, है ना, और वो किसके बराबर होगा? जो आपके पास क्या है? फाइनल एरिया मीन्स ए डैश माइनस जो उसका ओरिजिनल एरिया था, इस तरह से आएगा। तो डेल्टा ए किसके बराबर होगा? वैल्यूज पुट करो। देखो यहाँ पे क्या है? एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास फाइनल एरिया माइनस जो उसका ओरिजिनल एरिया क्या है? एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपके पास फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम ओपन करेंगे तो क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आ जाएगा 2a क्या है यहाँ पे? एल, और b क्या है? डेल्टा एल, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो चेंज इन एरिया किसके बराबर आएगा? देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं डेल्टा ए, चेंज इन एरिया आ गया आपके पास डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम। ठीक है, अब देखो जो चेंज इन एरिया है ये वाली चीज़, है ना, और सॉरी चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, ये चेंज इन लेंथ है, इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हुई जैसे हमने टेम्परेचर रेज किया, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है ना? बहुत स्मॉल है। मीन्स लेंथ में इंक्रीज तो हो रहा है ना, पर बहुत कम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? बहुत कम है। अगर डेल्टा एल की वैल्यू बहुत कम है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? और भी ज़्यादा कम होगी। क्लियर है ये वाली बात आपको? जैसे मान लो आपके पास जो चेंज इन लेंथ है वो 10⁻⁻² मीटर है। ठीक है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 मीटर, है ना, और भी ज़्यादा कम हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि ये वाली जो चेंज इन लेंथ है ये बहुत कम है। तो हम डेल्टा एल स्क्वायर को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे? देखो, तो देखो हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया बिकॉज डेल्टा एल भी वेरी स्मॉल, है ना, बिकॉज ये चेंज इन लेंथ बहुत स्मॉल है, सो डेल्टा एल स्क्वायर भी निगलेक्टेड। तो हम डेल्टा एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, है ना। हमने क्या कहा? अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसका स्क्वायर की वैल्यू और भी ज़्यादा कम होगी, है ना, तो हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो आपके पास जो चेंज इन एरिया है वो किसके बराबर आ गया? 2l डेल्टा एल। ये वाली बात क्लियर हुई यहाँ पे, ये चेंज इन एरिया निकल गया। नाउ वी नो जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, है ना। तो वो किसके बराबर होता है? बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता था? चेंज इन एरिया, और नीचे क्या आता था आपके पास? ओरिजिनल एरिया, और साथ में क्या आता था? चेंज इन टेम्परेचर।
इस तरह से आता था, है ना। अब ये वाली वैल्यू देखो, अब ये वाली वैल्यू चेंज इन एरिया की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, है ना। इसे हम क्या दे देते हैं, मान लो फर्स्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमें राइट डाउन कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड ए इन फर्स्ट में डालेंगे। तो देखो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू पुट करो, क्या है आपके पास 2l डेल्टा l डिवाइडेड बाय, है ना। ओरिजिनल एरिया कितना था आपके पास l स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे l स्क्वायर राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे डेल्टा t। ये वाली बात क्लियर हुई, है ना। ये सारी वैल्यू देखो, ये चेंज इन एरिया हमने यहाँ से लिया और ओरिजिनल एरिया ये वाला था, वैल्यू पुट की यहाँ पे हमने। कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन में क्या चीज़ कट हो रही है, एल से ये वाली चीज़ कैंसिल हो रही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, देखो 2, ये एल है डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो सॉरी ये चीज़ नहीं कटेगी, ये तो डेल्टा एल है ना। एल से एल स्क्वायर है, यहाँ से ये वाला एल कटेगा एक, ये वाली बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, देखो 2 और डेल्टा एल, 2 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय यहाँ पे एल है, साथ में आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, देखो 2 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। अब देखो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी, ये किसके बराबर है, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। बिकॉज अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होता है, देखो डेल्टा एल जो आपके पास चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। तो इसकी जगह हम अल्फा राइट डाउन कर सकते हैं। देखो यही रिलेशन तो हमें फाइंड आउट करना था, एक रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। बीटा किसके बराबर आया, 2 अल्फा के बराबर, है ना। ये वाली चीज़ किसके बराबर होती है, अल्फा के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। तो बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 अल्फा के बराबर। इस तरह से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, क्लियर। अब देखो हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम एक क्यूब कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए क्यूब हैविंग साइड एल, जिसकी साइड कितनी है, ये मान लो आपके पास एल है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको क्या करेंगे, थोड़े से टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, डेल्टा टी टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, है ना। तो इसकी लेंथ अगर पहले एल थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अब क्यूब की, है ना। बिकॉज हमने किसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, गामा का, है ना। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, उसी तरह से करेंगे। देखो ओरिजिनल जो वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना है, एल क्यूब होगा, ठीक है। और अगर हम फाइनल वॉल्यूम की बात करें, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इसे आप V मान लो, है ना। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, L प्लस डेल्टा L का क्यूब, इसे हम मान लेते हैं V डैश, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम देखते हैं कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम, और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू किसके बराबर होगा, V डैश माइनस V, जो फाइनल वॉल्यूम है माइनस जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो चेंज इन वॉल्यूम V डैश, इसकी वैल्यू क्या है, L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब माइनस L क्यूब, ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कौन सा, देखो बिकॉज वी नो A प्लस B का क्यूब, ये फॉर्मूला A प्लस B का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, देखो ये वाला A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB और अंदर आता है A प्लस B, या तो आप ऐसे राइट डाउन कर लो या इसको ओपन भी कर सकते हो, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A से A हो जाएगा मल्टीप्लाई 3A स्क्वायर B प्लस 3A और ये आ जाएगा B स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे यहाँ पे A की वैल्यू क्या है आपके पास L और B की वैल्यू क्या है डेल्टा L, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, देखो यहाँ करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, देखो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर था यहाँ पे, L प्लस डेल्टा L का क्यूब माइनस L क्यूब। अब हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो L क्यूब प्लस डेल्टा L का क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 3A स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर, A स्क्वायर और B साथ में आ गया डेल्टा L, ठीक है। और प्लस 3L और इसका स्क्वायर होगा डेल्टा L का
स्क्वायर, है ना, 3ab b का स्क्वायर तो डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस ये वाली चीज़ वैसी एल क्यूब, है ना, ये देख लेना हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ से देखो एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा वही चीज़ हम करेंगे। देखो हमें पता है जो डेल्टा ए है, चेंज इन लेंथ है, वो बहुत स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर और उसका क्यूब और भी ज़्यादा स्मॉल होगा, है ना। तो हम डेल्टा एल स्क्वायर को एंड डेल्टा एल का जो क्यूब है उसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, डेल्टा एल स्क्वायर, हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी और डेल्टा एल का क्यूब भी जीरो हो जाएगा। ये वाली बात आप समझ रहे हो ना, चेंज इन लेंथ क्या है, बहुत कम है ना। जैसे 10⁻⁻² है, अब इसका स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁻4, और भी छोटा, क्यूब इसका और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो हम इसका डेल्टा एल का स्क्वायर एंड डेल्टा एल का क्यूब क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम राइट डाउन करेंगे बिकॉज डेल्टा एल बी वेरी स्मॉल, सो डेल्टा एल स्क्वायर एंड जो आपके पास डेल्टा एल क्यूब है बी निगलेक्टेड, इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ये वाली बात क्लियर है। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू, देखो ये वाली चीज़ भी ज़ीरो हो गई, यहाँ पे आ गया आपके पास 3l² डेल्टा एल, ये वाली चीज़ भी जीरो होगी, तो ये आ गया आपके पास चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। नाउ वी नो जो आपके पास किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, गामा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, गामा इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को इसका हम फर्स्ट मान लें तो हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एंड वी इन वन में डाल देंगे हम सारी वैल्यू, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, है ना। अब देखो यहाँ पे गामा इक्वल टू किसके बराबर आएगा, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ये वाली है ना, तो ये आ जाएगा 3l² डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है एल क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा एल क्यूब और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल क्या हो रहा है, देखो ये l² से ये चीज़ कैंसिल, एक l रह जाएगा नीचे, है ना, ये इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है 3, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा टी। तो देखो गामा को हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे 3, साथ में क्या आ गया अल्फा, बिकॉज अल्फा किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो ये वाली चीज़ आ गई, गामा इक्वल टू किसके बराबर आ गया 3 अल्फा के बराबर। बस इस तरह से आप करोगे, क्लियर हुआ ये वाली चीज़, ठीक है। हमने एक क्यूब लिया, उसकी लेंथ एल ली एक साइड की, ठीक है, जैसे हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, है ना। तो फिर हमने इसका ओरिजिनल वॉल्यूम ये वाला है और फाइनल वॉल्यूम ये वाला होगा, हमने चेंज इन वॉल्यूम निकालना था तो दिस माइनस दिस हो गया, हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया a + b का होल क्यूब, ठीक है, ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम। और हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये वाली चीज़ होती है जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम जो है आपका, उसकी वैल्यूज पुट की, जो चीज़ें कट हो रही थी हमने कट की, आगे देखा गामा किसके बराबर आ रहा है 3 अल्फा के बराबर। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया जो बीटा है वो किसके बराबर होता है, बीटा होता है आपके पास 2 अल्फा के बराबर एंड गामा होता है 3 अल्फा के बराबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।